राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत कथा। भौम यानी कि मंगलवार। दक्षिण भारत में प्रदोष व्रत को प्रदोषम के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रदोष का दिन जब सोमवार को आता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं और जो प्रदोष शनिवार के दिन आता है उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से प्रारंभ हो जाता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं वह समय शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष के समय शिवजी प्रसन्नचित मनोदशा में होते हैं। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भौम प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान शिव और हनुमान जी भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत में व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब भौम प्रदोष व्रत कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक स्थान पर एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा था। वह बुढ़िया हनुमान जी की भक्त थी। वो हमेशा हनुमान जी की पूजा विधि पूर्वक किया करती थी। मंगलवार को वो हनुमान जी की विशेष पूजा करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपने भक्त उस बुढ़िया की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके उसके घर आए। उन्होंने आवाज़ लगाते हुए कहा कि कोई है हनुमान भक्त जो उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। जब उनकी आवाज़ उस वृद्धा के कानों में पड़ी तो वो जल्दी से बाहर आ गई। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा कि आप अपनी इच्छा बताएं। इस पर हनुमान जी ने उससे कहा कि उनको भूख लगी है और वो भोजन करना चाहते हैं। तुम थोड़ी सी ज़मीन लेप दो। इस पर उसने हनुमान जी से कहा कि आप ज़मीन लीपने के अतिरिक्त कोई और काम कहें, उसे मैं ज़रूर पूरा कर दूंगी। हनुमान जी ने उससे अपनी बातों को पूरा करने के लिए वचन लिया। तब उन्होंने कहा कि अपने बेटे को बुलाओ, उसकी पीठ पर आग जला दो, उस पर ही वे अपने लिए भोजन बनाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर वो बुढ़िया परेशान हो गई। करे भी तो क्या करे। उसने हनुमान जी को वचन दिया था। उसने आखिरकार बेटे को बुलाया और उसे हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने उसके बेटे को ज़मीन पर लिटा दिया और बुढ़िया से कहा कि उसकी पीठ पर आग लगा दे। वो बुढ़िया आग जलाकर घर के अंदर चली गई। कुछ समय के बाद साधु के वेश में हनुमान जी ने उसे फिर से बुलाया तो वो घर से बाहर आई। तब हनुमान जी ने कहा कि उनका भोजन बन गया है, बेटे को बुलाओ ताकि वो भी भोग लगा ले। इस पर बुढ़िया ने कहा कि आप ऐसा कहकर मुझे और कष्ट ना दीजिए। लेकिन हनुमान जी अपनी बातों पर अड़िग रहे। तब उसने अपने बेटे को भोजन के लिए पुकारा। तभी वो बेटा अपनी माँ के पास आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। उस साधु के चरणों में नतमस्तक हो गई। तब हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए और उस बुढ़िया को आशीर्वाद दिया। इसी के साथ आपको भौम प्रदोष व्रत की एक और कथा सुनाती हूँ जो स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और शाम को अपने घर लौटती थी। एक दिन जब वो भिक्षा लेकर लौट रही थी तब उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ
देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रहा ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करता है और इस व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, गौरा मैया की जय, हनुमान बाबा की जय। ये 2 पौराणिक कथाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।